अस्सलाम वालेकुम। नया ब्लॉग मैंने बोला शुरू यहीं से करूं क्योंकि निकल रही थी बॉम्बे के लिए और लगभग मेरी पैकिंग वैकिंग करके सारे बैग छोड़ के मैं गई थी दरगाह की तरफ। और आने के बाद वो कपड़े खराब हो गए क्योंकि बहुत बारिश थी और मैं वाइट साड़ी पहनी थी। तो उन्होंने मुझे ये स्वीट आपने पहले भी देखा होगा, जब मैं वो बगड़ी चोर को लेकर आई थी ना, तो ये स्वीट ही मेरी बुक रहती थी यहाँ पे। तो ये स्वीट में ही हम रुकते थे। और देखो ये विंडो का, क्योंकि मैं आपको 2 दिन से दिखाई रही थी कि मेरे जो मैं रूम में रुकी हूँ उसका विंडो का व्यू क्या है। तो तेरी औकात के बराबर ही तूने लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन किया था। और जो लोग लाइफ में शेयर करते रहते हैं ना मजे ले लेके कि टॉवेल चोर बोला, टॉवेल चोर तो देख तेरी औकात वही है, इसीलिए तूने तेरी औकात के हिसाब से मेरे ऊपर इल्जाम लगाए। मेरा तो रूम में सब खत्म हो गया, चेकआउट हो गया। उसके बाद सिर्फ मुझे ड्रेस चेंज करना था क्योंकि मेरी साड़ी खराब हो गई थी। तो उसके लिए उन्होंने ये स्वीट मेरे लिए ओपन करके दिया कि आप चेंज कर लीजिए मैम। मैंने उनको बोला मुझे चेंज करना है, तो वो चाहे तो मुझे वॉशरूम भी दे सकते थे। ये देखो ये मेरा बेटा भी चेंज करने जा रहा है, जाओ फटाफट चेंज करो, यहाँ कपड़े रखे। देखो मेरा बैग वगैरह भी सब उन्होंने ला के दिए। और आपको 2 दिन से देख ही रहे हो यार, मेरा रूम ये है ही नहीं। तो तेरी औकात के बराबर ही तूने बात किया क्योंकि तू शायद टॉवेल ही चोरी करता होगा रे, इसीलिए तूने लोगों को वही बात करी। मेरी औकात वो नहीं है, मेरी औकात के बराबर बात कर। और ये जो 15 लाख का झोल बोला ना, ये भी मेरी औकात नहीं है। तो मेरे लेवल वाली बातें कर और मेरे लेवल वाली बातें लोगों को बताया कर, क्योंकि 4 साल तू मेरे साथ रहा है। तो जितना झूठ बोला तो उससे 10% सच भी तो जानता ही होगा ना मेरे बारे में। अभी मेरी ट्रेन को टाइम है तो मैं लॉबी में बैठी थी क्योंकि मेरा ब्लॉग में एडिट करना रहता है ना, तो ब्लॉग एडिट कर रहे थे, मैं बैठी थी। तो उन्होंने मुझे चाय ऑफर किया क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, तो चाय ऑफर किए। तो मैंने ये सब चीजों से आप देखे बीच में मैं यहाँ आती नहीं थी, वहीं कहीं पे भी रह जाती थी क्योंकि बंगड़ी चोर को दे दे के मैं खत्म होते जा रही थी। तो मैंने बोला छोड़ उसको, ये जरूरी नहीं है मेरी जिंदगी के लिए, मेरी जिंदगी के लिए वो जरूरी, वो कहीं मकाम पे खड़ा हो जाएगा तो मुझे ऐसी दुनिया बहुत मैं देख चुकी हूँ और ये दिखाएगा। ये उम्मीद में मैंने ये सब चीजें छोड़ दी थी। तो ये लोगों को बोलता फिरता कि मैं टॉवेल चोरी करती हूँ। अबे बंगड़ी चोर, अरे 5 स्टार होटल में बैठी हूँ और जाते वक्त टाइम हुआ है, मैं अपना काम से बैठी थी, उसके बाद भी उन्होंने मुझे ऑफर किया है चाय का। ये बहुत रिस्पेक्ट की बात होती है, समझा? बात दिखाने की बोलने की नहीं होती, बात होती है रिस्पेक्ट की। और मुझे देख के मैं कभी बताती नहीं हूँ और मैं किसी को बोलती नहीं हूँ कि मुझे आओ। मेरे 8 लाख सब्सक्राइबर है, आपने कभी देखा मुझे कि मैं कभी किसी को घर बुलाती हूँ, कभी किसी के पास से तोहफा लेती हूँ, किसी के पास से गिफ्ट लेती हूँ मुफ्त में, फ्री में? मैं जो भी बात बताती हूँ अपने कोलैबोरेशन में काम, क्योंकि वो मेरा काम है और मैं उनका काम दिखाती हूँ क्योंकि उनको मेरे जरिए काम किया। मुझे भी जब मैं काम करने बैठी हूँ तो मैं काम क्यों नहीं करूँ, तो काम करती हूँ और बाकायदा उनके साथ कोलैबोरेशन करके पेड प्रमोशन लिख कर डालती हूँ। मैं अपने फॉलोवर्स को बढ़ाने के लिए, फॉलोवर्स को दिखाने के लिए नहीं करती। और आइए मेरे को फुकट में गिफ्ट दीजिए, फुकट में मेरे को ट्रीट दीजिए, फुकट में खाना दीजिए। मुझे ऐसे 50 लोग बुलाते हैं अपनी जगह पे, यहाँ भी आती हूँ ना, पे करती हूँ और रुकती हूँ। जहां भी जाती हूँ ना कोलैबोरेशन के लिए, तो वहां पे मुझे पे करते तो मैं वहां पे कोलैबोरेशन में जाती हूँ। अंडरस्टैंड? समझ जा बंगड़ी चोर। अरे भाई सब बातों में जो मेन बात होती है ना वही भूल जाती हूँ। टॉवेल चोर बोलता था तो सूरत में इसके जो बाकी रखे ना होटल वाले, उसको भी मालूम है, मुझे फोन करते। ये जगह पे छोड़ दी थी, फिर से पलट कर यहाँ आई कि टॉवेल चोर ना हो तो लोग तो फिर मुझे मारेंगे पकड़ के। तो मैं चाहती थी वो लोग मुझे मार रहे के रिस्पेक्ट दे रहे, प्यार कर रहे, वो समझने की बात होती है। वो क्या आप लोगों को क्लियर करके बताने की जरूरत, पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। बहुत अच्छा स्पीच दी रे तू वैश्या नाम पे, क्या औरत है रे तू, थू है तेरे जैसी औरत पे। और तू 2 लड़की की माँ बोलती है अपने आप को और औरत जात को ये लफ्जों में तू बयान करती है, थू है तेरे जैसी औरत पे, थू। और क्या बोलती है, 1 मैन शो आऊंगी। क्यों? पूरा सब जो झमेला था ये 15 लाख का ही झमेला था ना। और मैंने तो कसम खाई, तो तू खुद, ये तेरे वीडियो है रे अपने पास, काय को टेंशन ले रही है कि मैंने झूठ बोली? तो मैं बोल रही हूँ ना तेरे को, वो बंगड़ी चोर को भी लेकर आ और तू भी आ, और 1 मैन शो आएगी ना, चल 1 मैन शो आ। किधर आती? मैं किधर रहती हूँ? मालवनी में आई थी ना, हमारे 6 नंबर 5 नंबर सब लोग के पास आई थी ना। वो मेरी जान से ज्यादा जिनको मैं आपा बोलती हूँ उनके पास आई। और वो तेरा जो है ना चमचा उधर, उसके पास आई। सबके पास तो आके हो गया तेरा, किधर भी तेरा हुआ नहीं, क्योंकि झूठ तो झूठ ही होता है। मैं झूठ हूं ना,
वन मैन शो आएगी ना तू। और ये सब है ना, लोगों को ना घुमा मत कि पैसा में थूकती हूँ, छोड़ती हूँ, ये सब छोड़ दे। ये बात पैसे की उठी थी, और पैसे से तू बोलती वन मैन शो। आजा पुलिस स्टेशन, सबूत लेके आ, बैठ टेबल पे, बुला मेरे को, और मेरे पर केस भी बना और मेरे से पैसा भी लेके जा। ये भाई, और आप लोग देखते हो ना इसका वीडियो, मेरे बाप का इंस्टाग्राम है कि मेरा बेटा ने इंस्टाग्राम खरीद के रखे लगे, इसकी वीडियो डिलीट कराएगा। इसकी लैंग्वेज, अब्यूज भाषा, और औरत दुनिया में देखो कोई भी औरत हो, वेश्या को भी आप वेश्या बोल नहीं सकते हो, क्योंकि आप ये जानते नहीं हो कि वेश्यागिरी वो क्यों करती है। गवर्नमेंट ने भी उनके काम को बैंड नहीं किया, उनको एक हिस्सा दिया है बॉम्बे का, जो अब नहीं मालूम है लोगों को मैं बताती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उनको एक हिस्सा दिया, क्योंकि गवर्नमेंट चाहते, मतलब कि अगर चाहते तो इस चीज को बैन कर देते, नहीं तो आप औरत को वेश्या बोल नहीं सकते। और तूने औरत को वेश्या बोली, और मैं घर में क्या करती हूँ, आता नहीं इंग्लिश बोलने। तेरी ये लड़की तो दुबई जाती है, उसको तो आता है ना इंग्लिश, उसको पूछ ना वर्ड, वो बताएगी तेरे को। और जो तू बोल रही है ना, वो तेरी लड़की को पूछ, उसको अच्छे से मीनिंग मालूम रहेगा। मैंने भी सब निकाली बेटा, ऐसे ही नहीं गई मैं 3 से 4 बार दुबई। बेटा आएगा, सब वक्त आएगा। और 15 लाख, ये लोगों को ना उल्लू मत बना कि मैं पैसा नहीं मांगती हूँ, पब्लिक पैसा नहीं मांगती हूँ, मैं ऐसी बोल रही हूँ। ऐसी बोल रही, क्यों बोल रही? तेरे बाप का खाई हूँ कि तेरा कुछ, तेरे मर्द को कुछ बोली हूँ, तेरे मर्द को फोन करी हूँ, तेरे मर्द से मिली हूँ, किसी से मिली तो वो तेरे जवाई लोग से मिली हूँ। तू क्या हिसाब से मेरे को बोलती, क्या हिसाब से? और मेरा मैदा है भाई, 50 साल की उम्र में मैदा है कि दाल है कि चावल है, भाई मेरा है। मैं तो तेरे बदन को दुनिया के सामने नुमाइश नहीं करती हूँ। वो चोर, वो झोलर जो 1760 लगा जगह पे जाने वाला, 1760 औरतों को खराब करने वाला ये झोलर, ये बोलता है ना, तो वो तो तू बोलेगा। और तू कितनी शरीफ है रे, उस शरीफ आदमी की बात तू कितना यकीन करती है। और फोन देख, तूने अपने मुंह से बोली ना कि मैं तेरे पर रोती थी, ये सब बातें बोल बोल के, क्योंकि मैं सच्ची थी इसलिए तेरे को अपनी दोस्त बोल के रोती थी। और फोन की बात बोली ना, बहुत सही बोली। घर जाती हूँ दिखाती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, तेरे जैसी झूठी नहीं, और तेरे जैसे ना दूसरों के मर्दों को ना पैसे दे के दूसरे के मर्दों को वलगारती नहीं हूँ मैं, समझी? अभी तो ये सुन ले, अभी मैं घर जाऊंगी फिर तेरे को बता दी, फोन के साथ बताया, और बहुत सी चीजें। और वन मैन शो बोलती रहा, आजा पुलिस, मैं बोल रही चल आप पुलिस स्टेशन। और चूतिया मत बना रहे लोगों को कि मैं पैसा नहीं, क्यों नहीं पैसा मांगेगी, तेरा पैसा, ये पैसे से ही, पैसे का खेल शुरू करके तुमने मेरी इज्जत को बदनाम किया है। और वो कटेली, वो तो अरे बाप रे, तेरे को इतना प्यार आ रहा हो कटेली पे, 4 साल से तेरा प्यार कहाँ चले गया? तो एक औरत को बीच बाजार नंगा कर रही है, वो उसके बाप के साथ मेरे को जोड़ रही है। हाँ, तेरी पार्टी में भी ये बात उठी थी ना, तेरा छत्तीसगढ़ वाले की, तभी मैं खामोश थी, क्योंकि तेरी पार्टी की बात बाहर आ जाती थी। ये भी बात अभी करूंगी मैं, ठीक है? क्या बोल रही गजकरण? अरे मार्केट में तो मैंने सुनी, 2-2 दिन पत्ते खेलने बैठती है तो नहाती नहीं है, बास आती है, मैंने तो सुनी ये बात मार्केट में, मेरे को तो मालूम नहीं। तू मेरे को गजकरण बोल रही, तो तेरे को कैसे मालूम मैं गजकरण हूँ? झांकी थी क्या आके? और तेरे बच्चे ने क्या बोले कि हम लोग को मालूम है मम्मी, ये सब मत कर, हम लोग करेंगे तेरे लिए। और तेरी लड़की ने किया भी तो है, किया है ना तेरी लड़की ने। तो मेरे बच्चे जब मेरे सपोर्ट में मेरा बच्चा मेरा काम करता तो क्या बोलती है? दलाल, अपनी माँ का दलाल। देख वो सब तुम्हारे खानदान में चलता होगा, अपनी माँ की अपनी बहन की दलाली, ये हमारे खानदान में नहीं चलता रे। हमारे खानदान में ना हमारे बच्चे अपना जान निछावर करते अपने माँ बाप के लिए, तो हमारे बच्चों में वो खून है। अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह नाश्ता करने उठी, और ऐसे भी आपको पता है कि सुबह घर पे रहती हूँ तो लेकिन देखो घर पे रहती हूँ तो टाइम पे नाश्ता नहीं मिलता है, पर यहाँ अल्लाह का करम है। और सूरत को देखो अहमियत मैं देती थी, सूरत वाले को अहमियत मैं देती थी, लेकिन बॉम्बे में ही बैठे जो मुझे कोई दुनिया के कोई भी शहर में रहूं, वहाँ की चीज हाजिर होती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि देने वाले मेरे अल्लाह है ना, जो भी जहाँ भी रहूं बस वो मेरे साथ है, मुझे कोई चीज की कमी नहीं होगी और ना कभी होने देंगे। बस यही बात थी। मैं कभी भी ये चीज दिखाती नहीं थी, ना कभी चीज बोलना पसंद करती थी, लेकिन अल्लाह हर चीज दिखा रहे और अल्लाह हर चीज, मुझे पता नहीं था कि अल्लाह पाक ने ये सब चीजों का मुकर्रर करके रखते टाइम। बस देखते हैं जैसे जैसे होगा। अब घर जाती हूँ, घर जाने के बाद हाँ फोन तो आपके साथ फोन भी दिखाना है ना मुझे, कि मैं फोन पे बात करती थी, रोती थी, फोन तोड़ दी, बताऊंगी। तो आइए ना नाश्ता करने के लिए।
सूरत का नाश्ता एडजस्ट कर लेना, कोई बात नहीं। सिर्फ हम नाश्ता ही करेंगे, सूरत वाले को दे दिए किसी और को। चलिए माशाल्लाह सही सलामत घर पहुंची हूँ। नहीं तो ये बेवड़ी इसको बोल रही है 15 लाख वाली को नाम लेके बोलती है। ये बेवड़ी क्या बोलेगी मालूम है? अगर अल्लाह नहीं करे मेरा वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया और इस वक्त मेरे को अल्लाह ने मौत दे दी, तो ये क्या बोलेगी? इसको गुनाह के पाप मिल गए। अल्लाह की जात पे भी उंगली उठाने वाली ये बेवड़ी है। ये इसकी बात का तो मैं कुछ वैल्यू नहीं करती हूँ। हाँ, ये जो तू ये बोली ना कल के वीडियो डाल के कि हाँ मेरे को रोती थी, फोन पे बोल के रोती थी, सच्ची रोती थी, मैं फोन तोड़ी तेरे को बोली तूने। अच्छा देख, तेरे मुंह से अल्लाह सब सच्ची बात बता रहा है। मैं तेरे को बोल के रोई थी ना कि देख मैंने फोन भी तोड़ दी। क्यों तोड़ी? तेरे को भी पता था। ये देख, ये वही फोन है। और वो भिखारी, वो जो भिखारी है ना, बंगड़ी चोर, ये उसको मैंने गिफ्ट करी थी। उसकी तो औकात भी नहीं थी जब मैंने ये उसको गिफ्ट करी थी। तो क्यों तोड़ी थी पता है? ये जो तुम लोग 15 लाख देने के टाइम जो तुम मेरे घर पे आई थी, तो मैंने सुनी फिर सब ये इसमें तेरी और उसकी बातें रिकॉर्डिंग, तो गुलू गुलू कर रहे थे ना तुम दोनों, तो वो सब सुन के मेरे अंगार तन बदन में लगी और ये फोन तोड़ी हूँ मैं। समझी? जो तुम्हारे दोनों की गुल्लू गुल्लू सुनने के बाद, उसके बाद भी ना मेरे अंदर है ना इंसानियत है और औरतों की इज्जत है। इसीलिए ना मुझे जब पता चला कि इसने पैसा लिया तो पैसा देने की एग्री करी। और उसके बाद क्या बोलती रही? मैं तो पैसा छोड़ दी थी। क्यों पैसा छोड़ दी थी? 2 साल से झक मार रही थी। मनोरंजन के लिए वीडियो बनाती, तेरे इज्जतदार लोग वीडियो देखते इसीलिए तू वीडियो बनाती। अच्छा, तेरे इज्जतदार लोग ये बोलते कि एक औरत को वेश्या बना के बोलकर मनोरंजन कर। तेरे इज्जतदार लोग ये बोलते हैं तेरे को वीडियो बनाने कि एक औरत को घर में वो अपने बच्चों के साथ रहती है, एक जवान लड़के है तो क्या हो गया, उनके साथ में धंधा करती है, उनका बच्चा उनका दलाली करता। तेरे इज्जतदार लोग ये बोलते तेरे को मनोरंजन के लिए ऐसे वीडियो बनाने बोलते। क्या इज्जतदार तू और क्या इज्जतदार तेरे लोग है रे। और बेवड़ी पूरी दुनिया को मालूम है। और तेरा स्ट्रक्चर दिखाता है कि कितनी बड़ी बेवड़ी है तू। मेरे को क्या गजकरन बोलती है रे। मैं खुद बोलती हूँ 50 साल की उम्र है और 167 केजी से आज अपने आप को 90 केजी में ढाली हूँ। 90 केजी से भी अभी अंदर हो गया, तो ऑटोमेटिकली बदन तो ढीला पड़ता ही है। और वो नीच कुत्ते की जात, वो बंगड़ी चोर, यही मुझसे शादी करके ना, ये मेरे पैर है ना, यही चाटता था। बता रही हूँ देख, यही चाटता था मेरे पैरों। और वो छोड़ दे, वो नीच की बात छोड़ दे, तू तेरी बात कर। 15 लाख की बात करती ना। क्यों 15 लाख छोड़ेगी? जब मैंने खुलासा, और मैंने नहीं, 2 साल से तू बोलती थी, इग्नोर करती थी। मैंने नहीं बोला ये 15 लाख की बात। तेरे रिश्तेदार ने मेरे को बोला 15 लाख आसमान खा गए कि जमीन खा गए, बताओ तो सही। तो बता दिया कि 15 लाख आसमान से आए थे कि जमीन से आए थे, वो खुद भी मुझे नहीं पता अभी तक। तो 15 लाख का अभी क्या पल्ला झड़ती, जैसा उसने पल्ला झाड़ा कटेली ने। 4 साल से मेरी इज्जत की तार तार कर रही थी। जब मैं अपने पे आई और सब चीजें, मेरे पुलिस का और मेरी सरकार का बहुत शुक्र मानती हूँ कि उन्होंने जो चीजें करी और उसके बाद में इसकी जो इज्जत निकली है तो भाग गई। 4 साल से मेरी इज्जत की तार खींच रही थी। जब इसकी असलियत बाहर आई तो क्यों अभी अब बताती नहीं वो कटेली कि उसके बाप के साथ में शादी करी थी, कि उसके चाचा के साथ में शादी करी थी, कि क्या करी थी। तो वैसा तू भी चाल चल रही है क्या? मेरे को 15 लाख की पड़ी नहीं, मैं घर में इतना काम करती हूँ, तो मैं क्या 15 लाख की मुझे पड़ी? 15 लाख की तुझे पड़ी नहीं तो एक औरत की इज्जत तू 2 साल 2.5 साल से निकाल रही है। खामोश थी, कुछ नहीं बोलती थी, कुछ नहीं बोलती थी। तेरे उसके बाद कुरान शरीफ की बात की, तूने बात की तो मैंने तेरे को सलाम की कि नहीं देखो उसमें इतनी इंसानियत है, ये कम से कम उसकी इज्जत करी। लेकिन दूसरे अपने सगे वालों से बोलने लगा थी कि 15 लाख का उसको हिसाब पूछो, और खुद ऐड करती है अपने चैनल पे कि वो जो मेरे रिश्तेदार बोल रहे 15 लाख का, वो सही बात है। हाँ, ये दुनिया को चुतिया बना। मेरे को मालूम है तू कितने पानी की और कितनी हद तक है तू। और झोलर बोलती है मेरे को, तू झोलर है तभी तो फॉर्च्यूनर लेके घूमती, ये घूमती वो घूमती। देख मेरे पास जो है ना हैसियत बहुत कण कण से कमाई, और मैं ना हर चीज बोल सकती हूँ, दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं ना खुलेआम बोली कि मैं ब्याज का करती थी, छोड़ दी। हाँ, आज करती हूँ, जो काम करती हूँ वो भी है मेरे पास। मैं कोई चोरी छुपके का काम नहीं करती। तुम जैसी औरतें ना, तुम जैसी औरतें सिर्फ यही बोल सकते हैं कि ये वेश्या है, ये रंडी है और ये ऐसी है, ये इसके बच्चे बड़े हैं, क्योंकि तुमको ज्यादा मालूम है ना, ये सब चीजें तुमको ज्यादा मालूम है, तुम्हारी कैटेगरी यही है, तो तुम तो बोलोगे ये चीजें। तो मुझे वो सब फर्क भी नहीं पड़ता, तुम्हारे बोलने से मैं वो हो नहीं और ना हो सकती हूँ। तू जितनी बात कर कि तूने 15 लाख की बात तू नहीं करे, तेरे सगे वाले करे, और अब आ ही गई है ना तो उसको क्लियर कर, उसको क्लियर कर। बोली ना तू, और आज सुबह भी तू क्या बोली, यूट्यूब तेरे बाप का, मेरे बाप का नहीं है रे, तेरे बाप का होगा।
तू करोड़पति दिखाते ना अपने आप को, अभी तो तू बता रही थी ना कि करोड़पति हूँ मैं, तो तेरे बाप का होगा भाई, मेरे बाप का तो है नहीं। मैं तो उसमें वीडियो डालती, लोग मुझे प्यार करते, पसंद करते, तो मुझे अच्छा लगता, मैं करती हूँ। और अल्लाह का करम है कि उसमें मुझे रोजी भी आती है, अल्लाह पाक का बहुत एहसान है। इंडियन लॉ आर्टिकल 10 के हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है ना, आपको अगर कोई परेशान कर रहा है और आपके हक के लिए आप बात करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो, क्योंकि ये लॉ है। और जो तू बोलती है ना कि मैं मारूंगी, तो इंडिया की पुलिस भी है, इंडिया का कानून भी है, और मुझे सब लॉ भी मालूम है, सब कानून भी मालूम है। तू मुझे मारेगी और मैं चुप बैठ जाऊंगी, वो पागल होंगे जिन्होंने तेरा मार खाया और लोगों के सामने वीडियो डाले ना, तूने बड़ा ही मारेगा। और तू यही कर सकती, देख तेरा पूरा खानदान यही करता है, क्योंकि तू गुंडी है और तू गुंडागिरी कर सकती है, तो वो मैं नहीं कर सकती हूँ। और ना तू तेरे जैसी मैं गालियां दे सकती हूँ, ना मैं तेरे जैसा कोई औरत को वैश्या बना सकती हूँ, क्योंकि वो तेरा काम है। मेरे को अल्लाह ने ना मौका भी नहीं दिए, मेरे अल्लाह ने ना मुझे कभी वो चीज करने का देंगे भी नहीं हिदायत। और तेरे मुंह से एक अल्लाह बुलवा रहे कि तू क्या है और औरत जात को तू क्या बोलती है और औरत जात की तू कितने हद तक इज्जत करती है। तो बस इसके आगे तो इतनी कुछ बात नहीं है, 100 की सीधी बात। 15 लाख की बात बोली और तूने बोली कि वो रंटा का आके खुलासा करेगा, वो चोर खुलासा करेगा और वो खुलासा हो जाएगा। अब तो पक्की बात है कि तू दी है, वो लिया है, वो भी मुझे मालूम नहीं। मैंने तेरी बातों में आके हामी भरी और उसकी मोहब्बत में हामी भर के मैंने पैसा मेरा लुटा दिया, तो वो छोड़ दे, मेरी किस्मत है, वो लूटा, वो मेरी किस्मत है। तू जितना बोलेगी ना उतना तेरा मैं खुलासा करूँ, क्योंकि मेरे पास भी है। तू खाली बोल सकती है कि वैश्या, मैं नहीं बोल सकती हूँ, ये मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन जहाँ पे तू आएगी ना, जहाँ पे बोलेगी ना, वहाँ पे सारी चीजें कानून के हिसाब से सारी चीजें कर सकती हूँ मैं। तो बस आप लोग जो मेरा वीडियो देखते हो ना, तो आप ही समझो, आप ही बोलो कि एक औरत को गिराने के लिए कितने सालों से ये साजिश हो रही है, कितने सालों से ये चीज हो रही है। और अल्लाह का देखो ऐसा हुक्म हुआ कि खुल के सब चीजें सामने, जो मेरे घर का, जो मैं जिसको अपनी जिंदगी समझी सबसे बड़ा नीच वो था, उसको काम कराने वाली ये सबसे बड़ी बेवड़ी। मैं तो अभी तक भी यही सोचती थी कि इनोसेंट है, इसको बड़ बोली, इसको बोलने नहीं आता। कितनी दूर तक ये चाल चलती है ये मेरे समझ में आया। बोलती है कि मैं बोलती नहीं हूँ, मैं चुप बैठ गई थी। अरे हर जगह से टोल करते हैं, हर जगह से मेरे को पिंच करते हैं, हर जगह से ठोसते हैं मेरे को कि भाई 15 लाख के चोर है, 15 लाख का झोला है। जरा आज मैं खुले में तो बोल रही हूँ, मैं चोर हूँ, झोलर हूँ, जो हूँ, करो ना, प्रूफ के साथ करो, 15 लाख भी लेके जाओ और मेरे को दुनिया के सामने मेरे पर केस भी ठोको। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं, बेवड़ी साली, चल।